हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 5 चैप्टर खत्म करके दोस्तों अपने छठे चैप्टर पे इंटर कर चुके थे दोस्तों, जो कि है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में ऑलरेडी मैं 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं दोस्तों। ये है लास्ट वीडियो ऑफ ट्रायंगल, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सब जानते हैं दोस्तों, हमारे हमेशा यूज करते रहते हैं अपने बहुत सारे मैथ्स को सॉल्व करने में। जैसे ट्रिगो में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को दोस्तों। लेकिन यहाँ ट्रायंगल्स में किस तरह से यूज करना है, क्या थ्योरम है, कैसे है, आपको यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, करना क्या है आपको, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। आपने वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको वहां से समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों। और कोई भी सजेशन हो दोस्तों तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, ताकि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसमें लगता है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, चलिए जान लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम पे एक जो थ्योरम है वो पढ़ते हैं दोस्तों कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल of right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। अगर मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। आपको बस इसमें जो ट्रायंगल चैप्टर है, जो सर्किल चैप्टर है, आपको बस इसमें थ्योरम का एक पेज, एक डायरी बना लेना होगा, और फिर आप बहुत इजीली आप इसे पूरा का पूरा बना जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो देखो थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। अगर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, कहां से, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से, ऑफ राइट ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल के राइट एंगल वाले मतलब 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है हाइपोटेनस पर। हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, कहां से, वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है ना, राइट एंगल के 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है जो कि हाइपोटेनस पे आता है। ठीक है ना। देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड है ना, एक ये साइड है एक परपेंडिकुलर का, एक ये साइड है, एक ये साइड है। ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर, ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डी, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ए बी डी, जो ट्रायंगल ए बी डी है ना आपका, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ए सी डी के सिमिलर हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कि वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल वाले वर्टेक्स से किसी राइट ट्रायंगल के, राइट एंगल है ना, ये राइट ट्रायंगल है ना, उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से किसी परपेंडिकुलर को खींचा जाता है जो कि हाइपोटेनस पे पड़ेगा, तो वो ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बोथ साइड के जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। तो ABD है और ACD है ना, ये देखो एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और एक ये ट्रायंगल है। आगे बात समझ में, ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, किसके, ईच अदर के भी और होल के भी। तो ये आपस में तो सिमिलर मैंने दिखा दिया, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। अब ये जो ट्रायंगल है ना, मतलब आप ये भी लिख सकते हो ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला टोटल ये। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर होगा। अब आप बोलोगे ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, तो मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूं कि कन्गुरेंट और सिमिलर में जो फर्क होता है वो बस इतना का होता है कि कन्गुरेंट में साइज एंड शेप दोनों बराबर होना चाहिए, बल्कि सिमिलर में शेप बराबर हो सकता है, शेप बराबर होना चाहिए, साइज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है अगर साइज बराबर हो जाए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। साइज नहीं भी बराबर होता है, अगर शेप सिर्फ इक्वल है तो हम उसे सिमिलर बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन कंगुरेंट में ऐसा नहीं था, कंगुरेंट में उस पर कोइंसाइड करना चाहिए।
पेज है, किसी बुक है, उसका पेज है वो कोइंसाइड कर जाता है ना, तो उसे बोलेंगे कन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। और एक लंबा सा बुक लेके आ जाओ, ठीक है ना, लंबा चौड़ा बुक लेके आ जाओ, एक छोटी सी कॉपी लेके आ जाओ, वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उसके भी रेक्टेंगुलर शीट होंगे, पेपर जो रेक्टेंगुलर होंगे, पेज इसके भी रेक्टेंगुलर होंगे, तो है रेक्टेंगुलर लेकिन इसके साइज में अंतर है, ठीक है ना। तो कन्ग्रुएंट और सिमिलर में फर्क इतना ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ये होल की सिमिलर हो जाएगा, और फिर वो भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल होल के सिमिलर हो जाएगा। देखो आगे बात समझ में क्या बोला कि अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है किसी राइट एंगल से, किसी राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से परपेंडिकुलर खींचा जाता है जो कि हाइपोटेनस पे पड़ेगा, और उस हाइपोटेनस पे जब पड़ता है तो वो जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड के जो ट्रायंगल होते हैं वो होल ट्रायंगल के और आपस में ईच अदर दोनों के सिमिलर होते हैं, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, तो आप इसे नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेकंड जो थ्योरम है इसमें बहुत इजी सा है और बहुत सबको पता होगा, ये सबको 100% श्योर हूँ। क्या कह रहा है ये कि इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें बोला कि किसी साइड के स्क्वायर करने से, ठीक है ना, मान लो ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल लिया, तो AC का मान लो स्क्वायर करता हूं, ठीक है, और ये जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब सॉरी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर आ जाए, मतलब AC का स्क्वायर करूं तो वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि उस फर्स्ट साइड के, उस साइड के जो अपोजिट में जो एंगल होगा ना, मतलब ये जो एंगल होगा ना, एंगल बी, वो 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम बोल रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। अब बहुत लोग के मन में शंका उठ रही होगी कि आप इसी को क्यों लिए, ठीक है। तो मैंने मतलब कि कोई भी करेगा वो पहले इसे लिया, मान लो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका तीनों का स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर को जोड़ा तो बराबर नहीं आया, ठीक है ना, फिर इसको उठाया तो इसको जोड़ा तो इसके बराबर स्क्वायर का नहीं आया, फिर इसको उठाया तो इसको उठाने के बाद ना इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने से, AB का और BC का स्क्वायर जोड़ने से ये AC के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आपने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, मैंने तीनों को ट्राई किया, कोई भी जो साइंटिस्ट जो भी मैथमेटिशियन थे वो तीनों को ट्राई किया था, ठीक है ना। तो वो क्या देखा कि इस वाले हाइपोटेनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो इसका और इसका स्क्वायर का सम है, ठीक है ना। तो तब उसने बोला कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे ना तो इसका स्क्वायर का सम हो जाएगा, तो हाइपोटेनस के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये बिल्कुल कन्वर्स टाइप का आपको नहीं लग रहा, कन्वर्स टाइप का। और ये बेसिकली है क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम, यही तो जानते हैं हम लोग, ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है, हम लोग हमेशा लिखते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, यही तो है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप इसे नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। दोस्तों अगर पसंद आई है दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया पाइथागोरस थ्योरम पे। हम हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको लेके आए आपके लिए। तो मिलते हैं आपको अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप फोकसिंग। जय हिंद, जय भारत।